नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल टीवीएस पाम मिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक फीमेल हैंड है। 57 साल की आयु है इनकी। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। मध्यम वर्ग परिवार से संबंध है इनका और परिवार के साथ मिलकर अपना कोई छोटा मोटा कारोबार करती हैं, इसलिए इनका राइट हैंड एनालिसिस किया मैंने। तो स्क्वायर हैंड है। जब भी स्क्वायर हैंड होता है तो ऐसे लोग लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा होता है, मेहनती होते हैं ऐसे लोग। यह बात हस्तरेखा विज्ञान कहता है। हाथ का रंग भी कह सकते हैं सकारात्मक है। उंगलियों की लंबाई शॉर्ट है तो डिसीजन पावर भी ऐसे लोगों का फास्ट होता है और सारी उंगलियों की मोटाई भी अच्छी खासी दिखाई पड़ रही है। बुथ फिंगर की मोटाई और लंबाई अच्छी खासी है। ये गैप है तो जिद्दी नेचर है इनका। सन फिंगर की लंबाई और मोटाई भी अच्छी खासी है। तो नेम फेम भी इनका ज़रूर है, लेकिन पुत्र से और ससुर से इनकी अवश्य ही नहीं बनती होगी। ऐसा भी हो सकता है कि इनके ससुर फिलहाल ना हो, लेकिन जब ससुर इनके रहे होंगे तब उनसे भी इनका मनमुटाव अवश्य ही रहा होगा। शनि फिंगर बीच से बेंड रखती है, हल्की सी सामने को झुकाव लेता हुआ लगता है। तो ऐसी स्थिति में रुपए पैसे से संबंधित समस्या ऐसे लोगों को ज़्यादा होती है। सूर्य फिंगर की लंबाई गुरु फिंगर की लंबाई अच्छी खासी है, तो एक लीडरशिप क्वालिटी भी इनके भीतर है। घर परिवार में इनकी ही अवश्य चलती होगी। हस्बैंड का ज़्यादा घर में नहीं चलता होगा उनका व्यवहार। वैसे भी उन्होंने जानकारी दी कि इनके हस्बैंड कुछ सालों पूर्व गुजर चुके हैं, तो जब वो जीवित भी रहे होंगे तो उनकी घर पर नहीं चलती रही होगी, इनकी ही लीडरशिप क्वालिटी चलती रही होगी। थंब मांसल है और मजबूत है, तो जिद्दी नेचर इनका है अवश्य ही। और मित्रता का दायरा भी इनका, मतलब फ्रेंड वगैरह भी, व्यवहारिकता में भी ये काफ़ी कुशल ज़रूर मानी जाती होंगी। हाथ के सारे माउंट देखते हैं तो बुध को उभार अच्छा है, लेकिन खड़ी रेखाएं नहीं है, तो रुपए पैसे की कमी फिलहाल इनके जीवन में है। सूर्य को देखते हैं तो सूर्य पर यह त्रिकोण बनता हुआ दिखाई पड़ता है, जो प्रॉपर्टी से भी जोड़कर देखा जाता है। तो इन्होंने आयु 30 के बाद कोई अच्छी खासी संपत्ति का निर्माण इनके जीवन काल में अवश्य ही हुआ होगा। यह त्रिकोण इस बात का संकेत दे रहा है। शनि को देखते हैं तो शनि पर उभार है और कुछ रेखाएं हैं, ये जो भाग्य रेखा का पार्ट है। तो रुपया पैसा इस उम्र में होता है, लेकिन स्ट्रगल के साथ होता है और बहुत ज़्यादा रुपया पैसा नहीं होता। कुल मिलाकर व्यक्ति अपने स्टेटस को मेंटेन कर पाता है, उसमें भी स्ट्रगल होता है। कुछ इस तरह के संकेत इनके शनि पर्वत से मिलते हैं। गुरु पर दबाव है, स्पेस अच्छी है, लेकिन फिर भी ये एक रेखा इनके धार्मिकता वाले नेचर को बताती है। निम्न मंगल पर उभार है, लेकिन इस पर राहु रेखाएं, ये एक 30+ की रेखा, ये एक 25 वर्ष के बाद की रेखा और एक ये रेखा 40 वर्ष के बाद की रेखा। तो ये 3 अवस्थाओं में, इन 3 उम्र के पड़ाव पर इनके जीवन पर अच्छा खासा संघर्ष इन्होंने झेला होगा। 25 वर्ष के बाद की अवस्था में, 30 वर्ष के बाद की अवस्था में और 40 वर्ष के बाद की अवस्था में 3 बड़े संकट इनके ऊपर आए होंगे, जो कुल मिलाकर आर्थिक ही अधिक रहे होंगे। इन्होंने जानकारी दी कि इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है 50+ की आयु में। तो कुल मिलाकर यहाँ पर नेगेटिविटी होती दिखाई पड़ती है। ये भी एक राहु रेखा का ही रूप है, तो इस टाइम पीरियड पर नेगेटिविटी इनके जीवन काल में हुई होगी। निम्न मंगल पर जो भार होता है तो हिम्मत, मेहनत और साहस भी ऐसे लोगों के जीवन में अवश्य ही होता है।
एक ये रेखा है निम्न मंगल के आसपास से ही निकलती हुई, एक एडिक्शन लाइन की तरह से देख सकते हैं इसको, कि ऐसी अवस्था में किसी नज़दीकी व्यक्ति से व्यवहारिकता में नुकसान होता है। नज़दीकी व्यक्ति के माध्यम से व्यवहारिकता में कुछ कमी आती है व्यक्ति के जीवन में। कुछ इस तरह से जोड़कर इस रेखा को देख सकते हैं। वीनस को स्पेस अच्छी है और खड़ी रेखाएं भी हैं, तो मित्रता का दायरा अच्छा, सहयोग करने वाले लोग अच्छे, लेकिन ये नस का उभार बताता है कि कामुकता की भावना थोड़ी ज़्यादा होती है ऐसे लोगों में। आकर्षक व्यक्तित्व की वजह से इनके बहुत से किस्से कहानियाँ भी समाज में प्रचलित होते हैं। ऐसे लोगों के साथ में अवश्य ही होता है। केतु बहुत मजबूत अवस्था में नहीं है और जिस उम्र पर हैं ये केतु के प्रभाव से भी आगे हैं। फिलहाल 57 वर्ष की आयु है इनकी, तो अवश्य ही पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का बहुत ज़्यादा लाभ न मिलना, इंश्योरेंस से लाभ न मिलना, पूजा पाठ से बहुत अच्छा लाभ न मिलना, यह सारी बातों से ये गुजर चुकी हैं। फिर भी केतु के अच्छे रिजल्ट के लिए इनको गणेश जी की पूजा आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। मणिबंध रेखाएं भी बहुत अच्छी इनकी नहीं है, जिस तरीके की रेखाएं होनी चाहिए, केवल एक ये निचली रेखा है। तो कुल मिलाकर ऐसा कह सकते हैं कि सेटिस्फेक्शन तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में नहीं है। चंद्र को देखते हैं तो चंद्र पर एडिक्शन लाइन है। निश्चित तौर पर कोई ना कोई आदत, खान पान से जुड़ी हुई गलत आदत या एलर्जी इनके जीवन में ज़रूर है। चंद्र को स्पेस कम है, तो ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए इनको। बेलपत्र के वृक्ष का पूजन कर सकती हैं। बहुत अच्छे परिणाम इनको जीवन में मिलेंगे। बाहरी मंगल का उभार तो अच्छा है, लेकिन कुछ बहुत अच्छा मंगल नहीं कह सकते इसे। पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, ये सब ऐसे लोगों के जीवन का हिस्सा होता है। ऐसे चांसेस बहुत बार आते हैं। एक रेखा है इनके हाथ में निम्न मंगल से ही निकलकर उच्च मंगल तक जाती हुई रेखा। एक निगेटिव रेखा है, राहु रेखा है। इसको जॉब वगैरह से भी जोड़कर देख सकते हैं। लड़ाई झगड़ों के लिए भी इस तरह की रेखा को देखी जाती है। जॉब वगैरह जब ऐसी स्थिति में ऐसे लोग करते हैं तो मंगल से ही संबंधित होती तो अवश्य है, लेकिन उसमें कोई विशेष लाभ नहीं होता है। और ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति के जीवन में कई बार लड़ाई झगड़ा झंझट ऐसी स्थिति भी होती है जब इस तरह की रेखा हो जाती है। और वह लड़ाई झगड़ा अपनों से संबंधित भी हो सकता है। नज़दीकी रिश्ते नातों में भी इस तरह का वाद विवाद होता है। इनके हाथ में जो डॉट्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये इनके डिप्रेशन को बताते हैं। वैसे भी इनकी मस्तिष्क रेखा जिस तरीके की है, चंद्र पर जाती हुई मस्तिष्क रेखा, अतः अचानक तीखा मोड़ लेती हुई इस तरह की मस्तिष्क रेखा जब होती है तो व्यक्ति भावनात्मक हो जाता है। बहुत ज़्यादा भावनाओं में डूब जाने वाला, बह जाने वाला होता है। और बहुत बार इसके चलते ऐसे लोगों का रवैया जीवन के प्रति नकारात्मक भी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में तो इनको चंद्र के उपाय की बहुत अधिक आवश्यकता है। हृदय रेखा इनकी शनि के आसपास है, तो ऐसे लोग स्वार्थी हो सकते हैं, मतलबी हो सकते हैं, कामुक हो सकते हैं। ऐसा अधिकतर मामलों में होता देखा गया है। इनकी भाग्य रेखा का भी झुकाव सूर्य की ओर ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग नेम फेम के इच्छुक होते हैं। रुपए पैसे से बहुत ज़्यादा लगाव रखने वाले होते हैं, लेकिन रुपये पैसा उस लेवल तक इनको मिलता नहीं है। रुपये पैसे के लिए आजीवन ऐसे लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। विशेषकर 50+ की आयु में संघर्ष बढ़ जाता है। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये रेखा यहाँ पर डीम होकर चल रही हैं। रेखाएं जितनी अच्छी, गहरी, प्रभावशाली और साफ़ सुथरी होगी, उतना अच्छा रिजल्ट देती हैं। अब ये रेखाएं आप देख पा रहे हैं तो हल्की होकर चल रही हैं, तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे। भाग्य को लेकर बाधा भी ऐसे मामलों में होती देखी गई है। यहाँ पर कुछ मछली जैसी आकृति जरूर बनती दिखाई पड़ती है, जो गुप्त विद्याओं में रुचि को भी बताती है। और कुछ भी हो, जिस एज में है ये, कुल मिला के एक लेवल, एक मान सम्मान, एक स्टेटस ज़रूर किसी न किसी हद तक
बना रहता है। कुल मिलाकर शनि को न्याय का देवता माना जाता है। तो ऐसे लोग जितने ज़्यादा नैतिक होंगे इनके जीवन में उतना ज़्यादा सुधार होता है, क्योंकि शनि नैतिकता का प्रतीक भी माना जाता है। तो अगर ये पूजा पाठ के प्रति ज़्यादा रुचि रखती हैं, उपाय करती हैं, चंद्र के उपाय करती हैं या शनि देव की विशेष आराधना करती हैं, सबसे पहले तो इनको इस फिंगर पर एक लोहे का छल्ला पहनना चाहिए। तो अच्छे रिजल्ट इसके जीवन में प्राप्त होंगे। अच्छा खासा धन त्रिकोण भी इनके हाथ में है, तो जमा पूंजी थोड़ी बहुत ही सही इनके पास होगी ज़रूर। इनकम का कोई ऐसा जरिया इसको लेकर अपने ये स्टेटस को मेंटेन कर सकें, अपने जीवन स्तर को कायम रख सके, ऐसा कोई जरिया इनके पास में इस उम्र पर भी ज़रूर होगा। धन त्रिकोण दोहरे तरीके से बनता हुआ इनके हाथ में है, तो निश्चित रूप से आय का जरिया इनका कुछ ना कुछ अच्छा खासा ज़रूर है कि अपने स्टेटस को ये मेंटेन कर पा रही हैं। लाइफ लाइन को अगर आप देखते हैं तो 50 प्लस की आयु में लाइफ लाइन में ब्रेक है। तो ये समय ऐसा कह सकते हैं कि जैसे इन्होंने बताया इनके हस्बैंड की डेथ हुई, वो इनके वीनस से भी दिखाई पड़ता है। तो आने वाले और भी कुछ वर्ष इनके संघर्ष भरे रहेंगे कि स्वास्थ्य पर बुरा असर, इनके कारोबार पर बुरा असर, इनकी व्यवहारिकता पर बुरा असर, ये सारा कुछ वर्षों तक और चलेगा। और आगे की अगर बात करें तो ये गंभीर स्वास्थ्य समस्या का प्रतीक इस तरह की रेखा को माना जाता है। आपकी भाग्य रेखा भी 50 प्लस में डीम है, आपकी आयु रेखा भी 50 प्लस में डीम है। मस्तिष्क रेखा को भी अगर देखें तो 50 प्लस के बाद ज़्यादा भावनात्मक, इमोशनल, बहुत बार डिप्रेशन जैसी स्थिति को बताती है। तो ऐसी स्थिति में जब रेखाएं नेगेटिव हो, मेजर लाइन नेगेटिव हो, तो ऐसी स्थिति में योग, ध्यान, प्राणायाम भी एक अच्छा विकल्प है, जो मैंने अपने अनेक वीडियो में ये बात कही है। तो अगर ये जुड़ सकती है तो ये भी योग, ध्यान, प्राणायाम से अवश्य ही जुड़े। इनकी स्वास्थ्य रेखा भी बहुत मजबूत नहीं है, तो आने वाले दिनों में इनको गंभीर स्वास्थ्य समस्या का भी सामना अवश्य ही करना पड़ेगा। संजीवनी रेखा भी है, बहुत मजबूत नहीं है लेकिन है। तो इनका पिछला अनुभव अपना ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि कैसा भी विपरीत समय रहा होगा, विपरीत समय के दुष्प्रभाव से ये निकल गई होंगी। इनको आभास हुआ होगा कि कोई ना कोई सकारात्मक शक्ति है जो मेरा भला चाहती है। वीनस पर इस तरह के जब चतुर्भुज बन जाते हैं तो इनको प्रॉपर्टी से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी का सुख जीवन काल में ज़रूर मिलता है। गुरु पर भी कुछ हल्की सी रेखाएं हैं ये, तो ऐसे लोगों का खुद का मकान भी होता है, भले ही छोटा हो, लेकिन ऐसे लोगों का खुद का मकान ज़रूर हो जाता है जब भी गुरु पर इस तरह से महत्वाकांक्षा की रेखाएं हो जाती हैं। तो इनका भी खुद का मकान ज़रूर होगा। ये इनका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानताएं कि जिद्दी नेचर इनका ज़रूर है। इनके लेफ्ट हैंड में खड़ी रेखाएं अच्छी खासी दिखाई पड़ रही हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये साधारण हाउसवाइफ होती तो इनका जीवन ज़्यादा अनुकूल होता, क्योंकि जब भी हैंड स्क्वायर हो जाते हैं तो ऐसी महिलाओं का जीवन, घरेलू महिला रहते हुए अगर ऐसी महिलाएं जीवन गुजारती है तो ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलते हैं। इनके राइट हैंड में बहुत अच्छी खड़ी रेखाएं नहीं थी और लेफ्ट हैंड में अच्छी खासी रेखाएं हैं। इनको एनर्जी की रेखाएं माना जाता है, रुपये पैसे की रेखाएं माना जाता है। तो इनके लेफ्ट हैंड में ये सारी रेखाएं काफ़ी अच्छी तरीके की दिखाई पड़ रही हैं। इनके लेफ्ट हैंड की रेखाएं, मेजर लाइनें भी गहरी हैं, भले ही राहु रेखाएं हैं इस पर, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इनका लेफ्ट हैंड इनके राइट हैंड से ज़्यादा अच्छा दिखाई पड़ रहा है। इस हाथ में अगर इनकी रेखाओं को मिलाकर देखा जाए तो एक अच्छा खासा एम का चिन्ह भी बनता हुआ दिखाई पड़ता है। तो एम का चिन्ह जब व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। और इस हाथ में केतु ज़्यादा प्रभावशाली है उस हाथ के मुकाबले।
तो फिर से कह दूँ मैं कि अगर यह साधारण हाउसवाइफ बनकर अपना जीवन गुजारती तो इनका जीवन ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसा इनका लेफ्ट हैंड कहता है। जब भी ये खड़ी रेखा आती है, एक रेखा गुरु फिंगर पर, तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है। वैवाहिक जीवन में असंतुष्टि वाली भावना जरूर होती है। वैसे भी गैप जो चल रही है और ये गैप जो चल रही है, तो ऐसे लोग जिद्दी नेचर के होते हैं और रिश्ते नातों में भी ऐसे लोगों की व्यवहारिकता को बहुत अच्छे नज़रिए से नहीं देखा जाता है। तो इनको जो मैंने उपाय बताया, चंद्र के उपाय, गणेश जी की पूजा आराधना, ओम नमः शिवाय के साथ ही योग ध्यान प्राणायाम से जुड़ना, बेलपत्र का पूजन, यह सारा कुछ अगर करती हैं तो उनके जीवन में चमत्कारिक परिणाम अवश्य ही होंगे। इन्होंने जानकारी दी थी कि इनके पुत्र से इनकी नहीं पटती है, तो कोई उपाय बताएं। तो सूर्य आपका बहुत अच्छा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जब सूर्य अच्छा ना हो तो सबसे पहले तो सूर्य फिंगर पर एक तो तांबे का रिंग पहनना चाहिए, या आपने क्या पहना है ये नेगेटिव परिणाम दे रहा है आपके जीवन में, इसको उतार कर आप इस पर एक तांबे का छल्ला पहने और लाल फूलों के वृक्ष का पूजन करें। सूर्यदेव को सुबह हो सके तो 10 बजे के पहले जल अर्पण रोजाना अवश्य ही करें। आपके जीवन में चमत्कारिक परिणाम का अनुभव आप अवश्य ही करेंगे। इस हाथ में भी आपके निम्न मंगल से उच्च मंगल तक जाती हुई ये निगेटिव रेखा है, जो आपके जीवन में ऐसा बहुत बार हुआ है कि लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, वाद विवाद जो नज़दीकी संबंधों के कारण हुआ है, आपके दोनों हाथ ये बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको मंगल के उपाय भी अवश्य ही करने चाहिए। हनुमान जी का पूजन कर सकती हैं आप, सुंदरकांड का पाठ आप करें, सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकती हैं। महिलाएं भी कर सकती हैं सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का पाठ, इसमें कोई दोष नहीं होता है। एक आम जनमानस में धारणा है कि महिलाओं को सुंदरकांड का पाठ नहीं करना चाहिए, हनुमान जी का हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है। साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटा ही बन महासुख होई। तो आप अपने मंगल के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना, सुंदरकांड का पाठ या बजरंग बाण का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकती हैं। आप इसमें भी चमत्कारिक अनुभव जरूर महसूस करेंगे। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।